हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे सिस्टम डिज़ाइन के इस एपिसोड में। अच्छा, एक काम करो, तुम इंस्टाग्राम ओपन करो और वहाँ पे जाके किसी की प्रोफाइल खोलो। तुम देखोगे 1 सेकंड से भी कम समय में तुम्हें फॉलोवर्स काउंट दिख जाएंगे, प्रोफाइल फोटो लोड हो जाएगी और बायो भी आ जाएगी। इसके साथ साथ तुम पोस्ट भी देख पाओगे। अब ये सोचो, उस एक क्लिक पे एक्चुअली ऐसा क्या हुआ। सिस्टम ने एक साथ 4 अलग अलग चीज़ें डेटाबेस से फेच की। फॉलोवर्स, डिस्प्ले पिक्चर, बायो, पोस्ट, हर एक सेपरेटली डेटाबेस के पास गई और डेटा लेके वापस आई। और ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं हुआ, एक साथ दुनिया भर में लाखों लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। हर एक का प्रोफाइल क्लिक बार बार यही 4 क्वेरीज चलाता है। अगर हर क्लिक पे डेटाबेस जाता रहा तो डेटाबेस तो कब का हैंग हो जाएगा। तो सर्वर बिल्स भी एस्ट्रोनॉमिकल हो जाएंगे और तुम्हारा ऐप स्लो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आखिर इतनी तेज कैसे चलती हैं, इसका जवाब है कैचिंग। और आज हम कैचिंग की पूरी आर्किटेक्चर को एकदम डीप में समझेंगे कि ये आखिर काम कैसे करती है, इसका यूज़ कैसे करना है और दुनिया के फास्टेस्ट ऐप इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। चलो स्लाइड 2 देखो। जब भी कोई यूज़र एक प्रोफाइल ओपन करता है तो वहाँ से सिस्टम इंडिपेंडेंटली फेच करता है क्या, फॉलोवर्स काउंट, डिस्प्ले पिक्चर, बायो और पोस्ट। और ये सारी चीज़ें वो डेटाबेस से फेच करता है। 4 अलग अलग डेटाबेस कॉल्स, 4 अलग अलग नेटवर्क ट्रिप्स और 4 अलग अलग कंप्यूटेशन। अब ये एक बार तो ठीक है, लेकिन सोचो, अगर कुछ भी नहीं बदला और सेम यूज़र की प्रोफाइल 1000 लोग देखते हैं तो वहीं 4 क्वेरीज 1000 बार चलेंगी। कोई भी नया डेटा नहीं, फिर भी 4000 अननेसेसरी डेटाबेस की ट्रिप। और यही है वो हिडन बॉटलनेक्स जो ऐप को स्लो करता है। हैवी एक्सट्रैक्शन जो बार बार होता रहता है विदाउट एनी रीजन। और इसका सॉल्यूशन सिंपल है। देखो, पहली बार डेटा फैच करो, उसे स्टोर कर लो और बाद में डायरेक्ट वहीं से सर्व करो। डेटाबेस को बार बार ऑपरेशंस मत भेजो। अब जरूर आखिर देखते हैं इस एक्सप्रेस लेन को कि आखिर चीज़ें बदलती कैसे हैं। तो पहली बार यूज़र ने प्रोफाइल खोल ली, सिस्टम डेटाबेस गया, डेटा फैच किया और एक स्नैपशॉट लेके स्टोर कर लिया। लेकिन किस में? हमारी कैशे लेयर में। अब दूसरी बार वही या कोई दूसरा यूज़र जब वो प्रोफाइल को खोलता है तो सिस्टम पहले कैशे चेक करता है। यदि उसको वहाँ पे डेटा मिलता है तो वो इंस्टेंटली सर्व हो जाता है। डेटाबेस के पास क्वेरीज नहीं जाती। 3 4 1000 बार भी प्रोफाइल खोलोगे तो हर बार वो कैशे से मिलेगा और डेटाबेस तुम्हारा चल मार रहा होगा। कैचे एक स्मार्ट फोटोकॉपी लेयर की तरह काम करता है। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि कैचे इतना फास्ट क्यों होता है। तो उसके लिए जरा इस स्लाइड को देखो। देखो, विदाउट कैचे सिस्टम को ये सारे काम करने पड़ते हैं। कोड एग्जीक्यूट करना पड़ता है, एपीआई कॉल्स को प्रोसेस करनी पड़ती है, नेटवर्क ट्रांसफर करना पड़ता है और डेटाबेस की डिस्क में क्वेरीज चलानी पड़ती हैं, जो कि सबसे लंबा काम है। इसमें से हर स्टेप स्लो है ना। अब देखो, विद कैचे क्या होता है। विद कैचे में सिर्फ रैम का लॉजिक है। देखो, कैचे डेटा रैम में स्टोर करता है, जो कि तुम्हारी प्राइमरी मेमोरी होती है। और रैम डिस्क से 100x से 1000x ज़्यादा फास्ट होती है। इसमें कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, कोई एपीआई कॉल नहीं होती, कोई नेटवर्क ट्रिप नहीं होती, कोई डिस्क रीड नहीं होती। सीधे रैम से इंस्टेंटली रिस्पॉन्स आता है। तो कैचिंग की स्पीड का राज है सिर्फ रैम। सब कुछ रैम में स्टोर है और रैम ब्लेसिंग फास्ट है। अब एक एडवांस यूज किया जाता है एपीआई एग्रीगेशन। देखो, रियल एप्स में सिर्फ एक डेटाबेस नहीं होता, मल्टीपल एपीआई होती हैं, अलग अलग सोर्सेज से डेटा आता है। देखो, 3 अलग अलग एपीआई। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एपीआई जिसमें तुम्हारी पेमेंट हिस्ट्री है, एक्टिव सब्सक्रिप्शन एपीआई जिसमें तुम्हारा सब्सक्रिप्शन स्टेटस है, और वैलिडिटी एपीआई जिसमें तुम्हारी अकाउंट वैलिडिटी चेक होती है। पहली बार प्रोफाइल लोड होती है, सिस्टम तीनों एपीआई को सेपरेटली हिट करता है, डेटा फेच करता है और कंबाइन करता है। और ये कंबाइंड सिंथेसाइज्ड रिजल्ट एप्लीकेशन सर्वर कैचे में स्टोर कर देता है। अब बाद में जब भी वो प्रोफाइल व्यू होती है, तीनों एपीआई को इंडिविजुअली हिट करने की जरूरत नहीं होती, कैचे से एक बार में ही सारा डेटा आ जाता है। देखो, एक ट्रिप, इंस्टेंट डेटा और 3 एपीआई कॉल्स की जगह 0 एपीआई कॉल्स। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, अगर डेटा चेंज हो गया तो क्या होगा? कैशे में तो पुराना डेटा ही है ना। तो यहां से आता है कैशे इनवैलिडेशन और इसके लिए एक स्मार्ट लूप है, द इनवैलिडेशन लूप। देखो, नॉर्मली यूजर्स कैचे से सर्व हो रहे हैं और डेटाबेस रेस्ट कर रहा है, सब खुश हैं। अब एक चेंज आता है, जैसे प्राइसिंग अपडेट हुआ, तो यहाँ पे एक सेट प्लान फंक्शन कॉल होगा। तो लूप आखिर करता क्या है? देखो, स्टेप 1 में वो पुराना कैचे डेटा फोर्सफुली डिलीट हो जाता है। स्टेप 2 में फ्लश होता है, यानी कि कैचे साफ हो जाता है। और तीसरे स्टेप में सिस्टम वापस डेटाबेस जाता है, फ्रेश डेटा फैच करता है और उसे कैचे में स्टोर कर देता है। और स्टेप 4 में फिर से यूजर्स कैचे से सर्व होने लग जाते हैं।
स्टैटिक डेटा जैसे सब्सक्रिप्शन प्लान प्राइसिंग ये रेयरली चेंज होते हैं। एक बार तुम कैशे कर लो, तब तक रखो जब तक कोई एक्सप्लिसिट अपडेट ना हो, और लूप रीसेट होगा सिर्फ तब जब ज़रूरत होगी। और इसी को हम कहते हैं इंटेलिजेंट इनवैलिडेशन, जहां बिना ज़रूरत के कैशे क्लियर हम नहीं करते हैं, लेकिन जब डेटा बदलता है तो वो इंस्टेंटली फ्रेश हो जाता है। तो चलो अब डिसाइड करते हैं कि कैचिंग कब करनी है और कब नहीं। अब ज़रा स्लाइड के लेफ्ट साइड देखो। अब जो राइट इंटेंसिव डेटा होता है, जहाँ डेटा बार बार बदलता है, जैसे ओ एल टी पी डेटाबेस हैं, ट्रांजैक्शंस लॉग हैं, रियल टाइम पेमेंट्स हैं, स्टॉक टिकर डेटा है, तो यहाँ पे कैशे करना रिस्की हो सकता है। डेटा यहाँ पे इतना जल्दी चेंज होता है कि कैशे हमेशा स्टेल रहेगा। वहीं तुम यदि राइट साइड में देखोगे तो जो रीड इंटेंसिव डेटा है ना, जैसे जहाँ पे डेटा ज़्यादा पढ़ा जाता है लेकिन चेंज नहीं होता, विकीपीडिया है, ट्विटर फीड्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे कैशे गोल्ड माइन है। ये आर्टिकल लाखों लोग पढ़ते हैं, एक बार डेटाबेस से फैच करो, कैशे में स्टोर कर दो, डन। देखो रूल याद रखो, यदि ज़्यादा रीड है और राइट कम है तो कैशे लगाओ, लेकिन यदि राइट ज़्यादा है तो डेटा हमेशा चेंज होते रहेगा। इस सिचुएशन में हमें कैशे से बच बच के रहना है। तो चलो अब बात करते हैं कैशे के टैब्स के बारे में। तो कैशे के दो टैब्स होते हैं, पहला है लोकल कैशे जिसे हम इन मेमोरी कैशे भी बोलते हैं, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे जिसे हम एक्सटर्नल कैशे की भी बात करते हैं। तो यदि मैं स्केल की बात करूं तो लोकल कैशे सिंगल इंस्टेंस पे होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे पे मल्टी नोड क्लस्टर्स होते हैं। यदि मैं स्टेट की बात करूँ तो लोकल कैशे एक सिंगल सर्वर पे आइसोलेट होता है, जबकि यहाँ पे स्टेट सारे वेब सर्वर्स के साथ में शेयर होता है। लोकल कैचे के एग्जांपल्स में आप स्टैंडर्ड वेरिएबल और हैश मैप्स को समझ सकते हो, वहीं डिस्ट्रीब्यूटेड कैचे में आप रेडिस और मैम कैच से सेटिस्फाई हो सकते हो। अब एक और प्रॉब्लम बचती है, वो है जियोग्राफी की। देखो रैम कितनी भी फास्ट हो, डेटा स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा फास्ट नहीं हो सकती। अगर सर्वर इंडिया में है और यूज़र अमेरिका में है तो यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिससे लेटेंसी आएगी। यहाँ पे आता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। देखो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बेसिकली एक जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे है, जहाँ पे सारे स्टैटिक एसेट्स जैसे इमेजेस, HTML, CSS, वीडियोस दुनिया भर के एज नोड्स पे स्टोर होते हैं। अब जरा इस स्लैट को देखो, यूज़र के पास एक ही सीडियन लोकल एज नोड है, तो रिक्वेस्ट वहाँ पे जाती है और वहाँ से इंस्टेंट रिस्पॉन्ड हो जाता है। अमेरिका वाले ओरिजिन सर्वर को कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अब जरा एसेट मैट्रिक्स की तरफ पढ़ते हैं। अब ये देखो, एप्लीकेशन सर्वर कैशे और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के बीच के डिफरेंस को तुम इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखो एप्लीकेशन सर्वर कैशे की बात करूँ तो ये डेटाबेस क्वेरीज, API रिस्पॉन्सेज और कोड के एग्जीक्यूट होने के बाद वाले रिजल्ट्स को स्टोर करता है। वहीं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क स्टैटिक एसेट्स जैसे HTML, CSS, इमेजेस और वीडियोस को स्टोर करता है। यदि मैं प्रॉक्सिमिटी की बात करूं तो तुम्हारा एप्लीकेशन सर्वर कैशे बैकएंड के डेटा सेंटर में लोकेट होता है, जबकि ये जियोग्राफिकली स्कैटर्ड होता है और एंड यूज़र के सबसे निकटतम पे इस्टेब्लिश होता है। यदि मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो सब्सक्रिप्शन लॉजिक और यूज़र प्रोफाइल जैसे डेटा सर्वर कैशे में स्टोर होते हैं। वहीं कंपनी के लोगोज, वेब पेज के लेआउट्स, ऐसी चीज़ें कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पे स्टोर की जाती हैं। और चलो अब लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ आता है हमारा द कंप्लीट हाई स्पीड आर्किटेक्चर। देखो यूज़र रिक्वेस्ट आती है, पहले CDN स्टैटिक एसेट्स चेक करता है। यदि इमेजेस और HTML फाउंड होती हैं तो वो इंस्टेंटली रिटर्न की जाती है। यदि वह नहीं मिलती तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऐप कैशे पे जाती हैं, वहाँ पे API रिस्पॉन्सेस और डेटाबेस क्वेरीज चेक होती हैं। यदि ये सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं तो वहाँ से इंस्टेंट रिस्पॉन्स हो जाता है। और यदि नहीं मिलता तब और सिर्फ तब डेटाबेस ओरिजिन सर्वर पे क्वेरीज जाती हैं और वहाँ पे हैवी लिफ्टिंग होती है, वहाँ से फ्रेश डेटा आता है और कैशे राइट बैक होता है ताकि अगली बार कैशे से सर्व हो सके। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं लेयर्ड कैचिंग, जहाँ पे हम CDN से लेके ऐप कैशे तक सारी लेयर्स का यूज़ करते हैं। देखो इस सिचुएशन में डेटाबेस ऑलमोस्ट कभी कभी ही हिट होता है और लगभग ये डायरेक्टली हिट नहीं होता है। इससे हमारे यूजर्स को इंस्टेंट रिस्पांस मिलता रहता है और हमारे सर्वर्स भी चिल रहते हैं और शांति के साथ चलते रहते हैं। तो तुम्हें यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बिल्ड करते रहो।